नमस्कार दोस्तों। एक नई कहानी बोध कथा के रूप में। उज्जैनिया नगरी में नागदत्त सेठ का नाम देश विख्यात था। नाम के साथ दाम एवं व्यापार का काम भी दिनों दिन बढ़ रहा था। श्रीमानता के 3 चरण नाम, दाम एवं काम की वृद्धि होने पर भी चौथे चरण धाम की कमी उन्हें बेचैन बना रही थी। वैसे तो उनके रहने का मकान बहुत अच्छा था, पर उसे महल नहीं कहा जा सकता था। अभी अभी नगरपति ने एक सुंदर महालय बनवाया था। नागदत्त सेठ उनसे किस बात में कम थे जो एक विशाल महल न बनाए। इस कार्य के लिए उन्होंने जयपुर के ख्यातनामा शिल्पियों को बुलवाकर अच्छे से अच्छा महल बनवाया। अब केवल उसमें रंग का काम ही बाकी था। चित्रकाम के लिए भी देश के कुशल चित्रकार बुलाए गए थे। रंग रोगान एवं चित्रकारी का काम चल रहा था। प्रातःकाल का समय था। स्वयं नागदत्त चित्रकारों को सूचना दे रहे थे। चित्रकार, देखना, ऐसी बढ़िया चित्रकला का काम करना, चाहे जितना भी धन लग जाए इसकी चिंता नहीं है, किंतु 7 पीढ़ियों तक रंग तथा चित्र ताजे बने रहे, ऐसा काम करना है। नागदत्त आके बोल ही रहे थे कि उसी मार्ग से मंद मंद हंसते हुए एक मुनिराज निकले तथा उनको देखकर नागदत्त ने अपनी बात पूरी किए बिना ही मुनिराज को वंदन किया। मुनिराज अपने हाथ से आशीर्वाद देते हुए नागदत्त की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। मुनिराज अपूर्व ज्ञानी थे। भिक्षा लेने के लिए ही वे बाहर निकलते थे, अन्यथा एक ही एकांत स्थान में बैठकर जप ध्यान में मग्न रहते थे। ऐसे पहुँचे हुए मुनि आशीर्वाद देते देते हंसे क्यों? नागदत्त को इस बात पर आश्चर्य हुआ। मुनि के जाने के बाद सेठ अपने घर आए। मार्ग में चलते चलते भी नागदत्त के मन में यही विचार आ रहा था कि ऐसे प्रौढ़ मुनि मुझे देखकर हंसने क्यों लगे। महल के निर्माण में कोई त्रुटि रह गई होगी या चित्रकला में कोई कसर होगी। विचार करते करते नागदत्त सेठ घर पहुंचे। भोजन परोसती हुई नागदत्ता की पत्नी कह रही थी, मजदूर लोग काम करते हैं, महल भी अब प्राय पूरा बन चुका है, फिर भी आप वहीं खड़े रहकर इतना समय क्यों बिगाड़ते हैं? आपको अपने स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं। भोजन का समय बीत जाने पर भी आपको उसका स्मरण नहीं रहता। आपकी उपस्थिति से ही काम चलता हो, ऐसा तो नहीं है। तुम चिंता न करो। भोजन करते करते नागदत्त ने उत्तर दिया, अब तो नाव किनारे लग चुकी है, सिर्फ रंग रोगान और कुछ कलात्मक चित्रों का काम ही बाकी है। तुम नहीं जानती कि आज के मजदूर लोग देख रेख के बिना पूरा काम नहीं करते। सुनकर पत्नी मौन रह गई। थोड़ी देर के बाद नागदत्त ने भोजन करते करते कहा, 7वीं मंजिल पर कलात्मक चंदन का झूला बन चुका है, सोने के कड़े भी तैयार हैं। उसी प्रकार हमारे प्यारे मुन्ने के लिए एक पलना बनाने का भी ऑर्डर दे दिया है। वह भी सोने चांदी का नक्शीदार बनेगा। मैं भी गृह प्रवेश मुहूर्त की घड़ियां गिन रही हूँ। सेठ की पत्नी ने कहा, रसोई तो अच्छी बनी है ना? मैं तो दुविधा में पड़ गया हूँ। भोजन करते करते नागदत्त बोले, ये पुड़ियाँ, कचौरी, पकौड़ियाँ, यह स्वादिष्ट श्रीखंड, इनकी प्रशंसा प्रथम करूँ या गुलाब के फूल जैसे अपने मुन्ने की? आप भोजन कर रहे हैं और यह तो देख रहा है। मुन्ने को सेठ की गोद में देती हुई पत्नी बोली, इसे भी 2 ग्रास खिला दीजिए ना। सेठ ने 2 वर्ष के मुन्ने को अपनी गोद में बैठाया और खीर पूड़ी का एक छोटा सा ग्रास उन नन्हे मुन्ने को खिलाना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय बच्चे ने लघु शंका कर दी। थोड़े छींटे भोजन की थाली में भी पड़ गए। लो संभालो अपने लाल को। पत्नी की गोद में बच्चे को रखते हुए सेठ ने कहा, इसने तो मेरी धोती और थाली को भी बिगाड़ दिया। तो इसमें क्या हुआ? हंसते हुए पत्नी ने उत्तर दिया, बच्चा ही तो है, उसमें समझ थोड़ी ही है। बात अधूरी सी रह गई। इतने में ही आंगन में से सुनाई दिया, धर्मलाभ यानी कि भिक्षांदेही। सेठ ने भोजन करते करते मुनिराज को वंदन किया।
ठीक उसी समय मुनिराज ने मंद मंद हास्य कर दिया, वह भी पूर्ववत हास्य। पत्नी ने उठकर मुनिराज को भिक्षा दी और मुनिराज लेकर चले गए। भोजन कर लेने के बाद सेठ पान सुपारी खाते खाते विचार करने लगे, ऐसे ज्ञान योगी मुनिराज बिना कारण हंसते रहें, यह तो संभव नहीं है। एकांत में जाकर उनसे इस हंसी का कारण पूछना चाहिए। भोजन के बाद सेठ बिस्तर पर लेटे, परंतु मन चिंताग्रस्त था, इस कारण आज नींद बिल्कुल नहीं आई। सायंकाल 4 बजे का सायं हुआ। 2-1 दिन से सेठ दुकान पर नहीं जा सके थे, बंगले का काम जो चल रहा था, किंतु आज थोड़ी देर के लिए उन्होंने दुकान पर जाने का निश्चय किया। सेठ नागदत्त की दुकान मध्य बाजार में थी। मुनिम लोग अपने अपने काम में लगे थे। गद्दी पर बैठकर सेठ हिसाब किताब देख रहे थे। उसी समय एक हट्टा कट्टा बकरा दुकान पर चढ़ आया। उसके पीछे दौड़ता हुआ एक कसाई भी वहां आ पहुंचा। कसाई और बकरा दोनों पर एक ही साथ सेठ की दृष्टि पड़ी। बकरा सेठ के सामने कुछ आशा भरी दृष्टि से देख रहा था, मानो वह मूक भाव से अपने को छुड़ाने के लिए प्रार्थना कर रहा हो। अतः सेठ ने कसाई से कहा, इस बकरे को छोड़ दो, मैं तुम्हें एक मुहर दूंगा। सेठ साहब, कसाई बोला, जैसे आप व्यापारी हैं वैसे ही मैं भी एक तरह का व्यापारी ही हूँ। मुझे इस बकरे की कीमत में 5 मुद्रा सहज में ही प्राप्त हो सकती है, अतः मुझे तो मेरा बकरा ही दे दो। नागदत्त सेठ 5 मुद्रा देना स्वीकार कर लेते तो यह बकरा अवश्य छूट सकता था। सेठ ने एक दृष्टि से बकरे की ओर देखा। बकरा थर्रा रहा था, उसका हृदय पुकार रहा था कि मुझे छुड़ा लो, मुझे छुड़ा लो। परंतु दूसरी ओर सेठ का लोभी मन 5 मुद्रा देने से साफ इनकार कर रहा था। उन्होंने यह भी सोचा कि 5 मुद्रा देने पर यह कसाई हिंसा का कार्य थोड़े ही छोड़ देगा, अतः बकरे को वापस देकर 5 मुद्राएं बचा लेनी चाहिए। दुकान के सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, अतः स्वयं सेठ ने खड़े होकर बकरे का कान पकड़कर उस कसाई को सौंप दिया और कहा, ले जा अपना यह माल, 5 मुद्रा मुफ्त में नहीं आती। इसके लिए तो पसीना। नागदत्त आगे बोल ही रहे थे, किंतु इतने में ही दुकान के नज़दीक से अकस्मात मुनिराज जाते दिखलाई दिए। मुनिराज को देखकर नागदत्त ने वंदन किया। आशीर्वाद देते हुए मुनिराज ने फिर मुस्कुरा दिया। अब तो नागदत्त से रहा नहीं गया। दुकान से नीचे उतरकर उन्होंने वंदन करते हुए प्रश्न किया, मुनिराज, आज दिन भर में आपके 3 बार दर्शन हुए, परंतु तीनों ही बार आपने मेरे सामने देखकर मंद हास्य किया। कृपया बतलाइए कि इसका क्या रहस्य है? मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या? नागदत्त महात्मा ने गंभीर होकर कहा, ऐसी बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती। प्रभुपथ के पथिकों के लिए यह उचित भी नहीं है कि ऐसी बातों में जानबूझकर प्रवेश करे। मुझे दुख नहीं होगा महाराज। नागदत्त के स्वर में नम्रता थी। वे बोले, आपके हास्य में अवश्य ही कुछ रहस्य है, अतः कृपया उस रहस्य को निसंकोच कह दीजिए। बहुत अच्छा, मुनिराज बोले, आज सायंकाल के समय आप नदी किनारे एकांत में आइए, वहीं बातचीत करेंगे। कहकर मुनिराज वहां से विदा हो गए। सायंकाल का समय था। उज्जैनी की देवालयों के घंटारों से समस्त आकाश मंडल गूंज उठा। ठीक इसी समय नागदत्त ने आकर मुनिराज के चरणों में वंदन किया। नदी किनारे सुरम्य वातावरण में नागदत्त ने प्रश्न किया, महात्मन, मैं चित्रकार को सूचना दे रहा था, ठीक उसी समय आपने हास्य क्यों किया था? हाँ मुनिराज। मुनिराज बोले, हाँ, चित्रकार को आप किन शब्दों में सूचना दे रहे थे, याद है आपको? जी हाँ। नागदत्त बोले, मैं चित्रकार से कह रहा था कि ऐसी चित्रकला का काम करो जो 7 पीढ़ी तक अमिट रह सके। सुनो नागदत्त। मुनिराज बोले, नागदत्त सुनो, 7 पीढ़ी पर्यंत रंग तथा चित्रकारी को अमिट रखने की इच्छा करने वाले को यह पता नहीं है कि वह स्वयं केवल 7 दिन का मेहमान है। स्पष्ट कथन से नागदत्त के सारे अंग ढीले पड़ गए। उनका स्वर बेसुरा बन गया।
आंखें छलक उठी। कंपित स्वर से उन्होंने पूछा, आप क्या सच कह रहे हैं? यदि ऐसा ही भावी हो तो कृपया यह भी बतलाइए कि मेरी मृत्यु किस रोग से होने वाली है। तो सुनो, महात्मा जी बोले, यह पंच महाभूत के संघात रूप देह तो नश्वर है। इसका जन्म और मरण किसी के बस की बात नहीं है। यह कर्माधीन है, कर्म के अधीन है। देहे पंचत्वा मापन्ने देही कर्मानुगो वशः देहांतर मनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते वपु। ऐसे कर्माधीन देह को नित्य मानकर मिट्टी, पत्थर और चूने से बने हुए मकान का रंग 7 पीढ़ी तक बने रहने की आशा रखने वाले के लिए कोई हंसे नहीं तो क्या करे। आपकी मृत्यु भी कर्माधीन होकर आज से 7 दिन मस्तक शूल के रोग द्वारा होगी। तो भगवान नागदत्त ने प्रश्न किया, दूसरी बार भिक्षा लेते समय भी आपने मंद हास्य किया, उसका कारण भी मैं सुनना चाहता हूँ। यह बात कहने सुनने लायक नहीं थी, फिर भी महात्मा बोले, किंतु तुम्हारे आग्रह से और तुम्हारे ही कल्याण के लिए कहना उचित समझता हूँ। देखो, जिस बालक को तुम प्यारा मुन्ना मानकर गले लगाते हो और आज जिसके मूत्र के छींटे लग जाने पर भी तुम उस भोजन को प्रेम से खा लेते हो, वही तुम्हारा प्यारा पुत्र पूर्व जन्मों में तुम्हारी पत्नी का जार पति था, जिसका अपनी पत्नी के साथ एकांत में देखकर तुमने घात किया था। मृत्यु के बाद वही जीवात्मा तुम्हारी पत्नी के उदर से जन्म पाकर तुम्हारा अनिष्ट करने को आया है। तुम्हारी मृत्यु के बाद वह महादुराचारी एवं दुर्व्यसनी बनकर तुम्हारे उस महल, तुम्हारी दुकान एवं प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देगा। जिस महल का रंग तुम 7 पीढ़ी तक कायम रखना चाहते हो, तुम्हारा यही पुत्र तुम्हारी 7 पीढ़ी की सारी प्रतिष्ठा को डूबो देगा। बस इसी विचार से दूसरी बार मुझे हंसी आ गई थी। महाराज, नागदत्त के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। वो बोले, मैं चारों ओर से लूटा जा रहा हूँ। अब मुझे कृपया यह भी बतलाइए कि दुकान के समीप से निकलते समय आपने तीसरी बार हास्य क्यों किया था? हाँ, यह भी सुन लो। मुनिराज बोले, जिस बकरे को तुमने 5 मुद्रा के लोभ से कसाई के हाथों सौंप दिया, वह तुम्हारे मृत पिताजी थे और वह कसाई पूर्व जन्म में एक गरीब किसान था। उसके माल के कम पैसे देकर तुम्हारे पिताजी ने उसका अपराध किया था। अतः उस पूर्व जन्म का ऋण चुकाने के लिए उसी किसान के हाथ से उसे मरना पड़ा। देखो भाई, थोड़ा रुककर महात्मा जी बोले, यह संसार तो ऋणानुबंध से ही बनता है। मोहांध मानव अपने ही दोष से इस जंजाल जाल में फंस जाता है। यह काल देव की माया है। संसार सिंधु रूपश्च मीन रूपाश्च मानवा जज्जालो जाल रूपश्च काल रूपश्च धीवर। अर्थात इस अपार संसार सागर में मानव प्राणी मत्स्य के समान है। वही मानव रूप मत्स्य अपने देहाभिमान द्वारा की हुई चतुराई, अहंता, ममता रूप जाल को ही बनाता है और फिर उसी जंजाल रूप जाल में काल रूप धीवर उसे पकड़ लेता है। नागदत्त को अब सच्ची बात समझ में आ गई। उन्होंने अपनी संपत्ति का 2/3 भाग धर्म कार्यों में लगाने का निश्चय कर लिया और अंत तक स्मरण, सत्संग आदि करते हुए 7वें दिन वो मृत्यु के वश हो गए। ये दोस्तों प्राचीन जैन कथाओं पे आधारित एक किताब थी। उसमें बताई गई ये कहानी बड़ी ही कर्मों के फल देने वाली और कैसे कर्म और उसके क्या फल होते हैं। और ये जो नागदत्त 7 दिन का मेहमान था उसके बारे में बताई गई थी। उम्मीद है आपको ये कहानी भी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कुछ कहानी लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत रहूँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।